श्रीवत्सवंशकलशोदधिपूर्णचन्दं श्रीकृष्णसूरितनयं सुधियं शरीरं श्रीमत्सगदुहृदये षडलक्षधन्यं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यमहाश्रयम् कासायं यज्ञशुक्रं सचिवपुषि तथा शस्त्रपुण्डं च भारे यशास्ते दक्षिणहस्ते कलिकुमतिगिरिं धन्यवज्रं प्रदन्नं संसाराग्ने प्रसन्तैर्भृतजलं वलन्नारुपत्रं पवित्रं श्रीविश्वकसेनसूरेः पदकमलिङ्गं श्रीशेषं शयामि कासाय शोभिकमनीयवरं प्रदन्नं श्रीशयोगिपदपङ्कजभिङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणं व्रजसत्तचैतं लक्ष्मीप्रपन्नयति पर्यमहं प्रपद्ये प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासं वरिष्ठुकशौनकभीष्मदारभ्यां गुरुकवाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादन् पुण्यानिमान् परं भागवतां नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भवानुसारेण सनातनं विष्णुपदाशम्भुते गंगे त्रिपदगामिनीं ब्रह्मद्रवैति विख्याते पापं नैहरिरान्दति जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचतचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय श्रीमन्नारायण। प्रातस्मय कारण करुणा प्रणालय लक्ष्मणाल हुआ एवं श्री गुरुदेव केवल चरणों में कोटिशः नमन। श्री हरि गुरु वैष्णव कृपा से हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल जो है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये हमारा मनुष्यों के लिए अपने आप में सत्संग सबसे बड़ा फल है। लेकिन मां इतने आलसी हैं पूछो मत। राम भजन में आलसी और भोजन में होशियार। भोजन में तो और आपको पूछना ही, 3 थरिया सवेरे, 3 थरिया दोपहरिया में, 3 थरिया सांझ के, फिर 9 बजे रात में, फिर 3 थरिया, तभी पेट नहीं भरता। भोजन से पेट भरा के अंत काल तक नहीं भर सकता, अंत काल तक। वैसे ही भजन में अपने आप में रुचि होनी चाहिए। बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांत, उसी प्रकार बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। शांति तभी मिलेगी, हमारा आप शांति के खोज में तो दौड़ते रहते हैं वहां, शांति मिलेगी कहाँ? शांति सुकून सिर्फ संतों के आश्रय में मिल सकता है। उनके आश्रमों में चले जाओ और दुनिया में कहीं प्रयास करो शांति नहीं, कहीं शांति नहीं। इसलिए पहले तो अपने आप में हमारा आप अंदर बाहर से पवित्र होना पड़ेगा। भगवान ऐसे थोड़ी आएंगे भाई, नहीं। ठाकुर जी को लाने के लिए अपने आप में स्वच्छता जरूरी है। कुछ दिन पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता पर पूरा ध्यान दिए बेचारे, लेकिन हमारा
थोड़ी दिन तक तो झाड़ू उठाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए, बस फोटो में आ गया, काम बन गया, फिर वही स्थिति हमारा। उसमें भी कितने घोटाले हो गए। हमारा आपको बचपन से घोटने की आदत है। जिस क्षेत्र में जाएंगे ना घोटते ही रहेंगे अपने आप। परोपकार आयुष्य कांग भूत है, 10 लक्षणों में एक लक्षण है सनातन धर्म का। दूसरे का खूब उपकार करो अपने आप। इस मन को अपने आप पे परम पवित्र करना पड़ेगा भगवान को लाने। कि महापुरुषों ने बड़ी सुंदर बात कही, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे। आंगन चौबारा दियारा, आंगन चौबारा दियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। चंचल मन को नहीं संभाला, तबला के साउंड बहुत तेज हो जाता है। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जो देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जो देखा दुखियारा। किसी पंत भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंत भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शौरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शौरी के घर जाते। शाम शोर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते, शाम शोर की बाह पकड़ साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान बताओ।
अंदर बाहर से अपने आप पे हमारा पवित्र हो, घर को भी पवित्र करना पड़ेगा, तब ठाकुर जी आएंगे। अंतःकरण जब पवित्र होगा ही नहीं तो भगवान अंदर कैसे आएंगे बताओ। जो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के सामने तेज मत बनो। हम इतने पढ़े लिखे, हमने पीएचडी डिलीट किया है, हम कछु ना ही जाने। भगवान के सामने सिलेंडर कह दो, हम कछु ना ही जाने। एक अक्षर अपने आप पे पढ़े लिखे नहीं, ठीक है ना। भगवान तभी आपको स्वीकार करे जहां ये हुआ कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमने पीएचडी डिलीट किया है, तो ये अहंकार आ जाएगा। ठाकुर जी के सामने कछु ना ही जाने, बस इतना ही सिलेंडर करना है, हम कछु ना ही जाने। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सुन। आप हमसे वही करावे जिसमें आपकी प्रसन्नता हो। तो घर में प्रातः काल जब जगे तो भगवान के सामने ही कहना चाहिए, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सुन। आपसे कुछ गलती होगा ही नहीं, भगवान अपने आप को स्वयं बचा लेंगे। गलती होते होते बच्चा होगा, लेकिन प्रातः काल करना पड़ेगा, जग करके भगवान के सामने कहना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान आपके ऊपर ध्यान देंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री साक्षात लक्ष्मी, जो लक्ष्मी निरंतर भगवान की चरण सेवा करती रहती है, उन चरणों की सेवा करते 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 उन चरणों से जो अपने आप दिव्य रस निकला है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान की चरण सेवा करते करते जो उससे अपने आप दिव्य रस प्रकट हुआ, उसी का ही नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत का मतलब क्या है? भगवान के जितने भक्त हैं सब भागवत हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासं वरिष्ठ शौनक विश्वदारुभ्यां रुकवां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिन पुण्यानिमान परम भागवतां नमामि। ये सब भागवत, यानी जो भगवान का हो गया वो सब भागवत ही है। भगवान के अवतारों की कथा ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। भगवान के भक्तों की कथा भागवत महापुराण है, क्योंकि बिना भक्त के भगवान की कथा पूर्ण होगी नहीं। भक्त के बिना भगवान की कथा पूर्ण नहीं हो सकती, भगवान के बिना भक्त की कथा पूर्ण नहीं हो सकती। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन करें नासह विघ्न अनेक। ये चारों नाम अलग अलग दिखता है, लेकिन बपु तो एक ही है, नो डिफरेंट, कोई अंतर नहीं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, इनमें कोई अंतर है ही नहीं भाई। मूलतः सब एक ही है। कल प्रथम श्लोक में भगवान का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवेता पत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः, इसका हमारा अपने अपने आप में स्मरण किया। दूसरे श्लोक में भागवत महापुराण के जो आचार्य हैं सुखदेव जी महाराज, जन्म लेते ही घर छोड़ करके भग गए। जन्म लेते गर्भ से निकलते ही षोडशवर्षीय हुए अपने आप, एकदम षोडशवर्षीय। 12 वर्ष तो गर्भ ही रहे, और 12 वर्ष के उपरांत गर्भ से बाहर निकलते ही अपने आप जब षोडशवर्षीय हो, घर छोड़ करके जाने लगे। मैया ने कहा हमारे एक ही प्रिय पुत्र है, उसको वापस लेकर के आना। कहा करें? श्री महाराज ने कहा जो जीवन में सबसे प्रिय वस्तु है ना, वही भगवान को समर्पित करना चाहिए। हमारे जीवन का प्रिय हमारा पुत्र है, अगर जा रहा है भगवान के रास्ते पे जाने तो भाई। साधु बनना भी बहुत जरूरी है। जिसके 2-4 बच्चे हैं उसको साधु बना देना चाहिए, ठीक है। 2-4 जिसके बच्चे हो, एक को साधु बनाएगा। लेकिन साधु तो बनाने से कोई बनता नहीं भी साधु तो वहां से बन के आते हैं। धरती पर कोई चाहे साधु बनाना, कई जन्म लग जाएंगे अपने आप, पता। साधु बनने के लिए वहां से बन के आते हैं। और साधु का मतलब हर परिस्थिति में सम रहे, वो साधु है। तो कुटिया में भी रह जाए, वृक्ष के नीचे भी रह जाए, कहीं रह जाए, वो साधु है। आपको कहा जाए कि टेम्परेचर में अपने आप की कुटिया में रहो, रह पाओगे नहीं?
और आपको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो महात्मा किसी परिस्थिति में अपने आप को सब रहते, वो साधु पुरुष। नाथ आप जिस परिस्थिति में रखो, जैसे रखोगे हमारा आप आराम से रह जाएंगे। साधु का मतलब क्या? जो साधना में रत है वो साधु है भाई। और साधु का मतलब ही सिद्ध होता है, जो सिद्ध है वो साधु है। सिद्ध का मतलब परिपक्व। जैसे चावल बनता है तो हमारा आप देखते हैं ना, निकाल करके अगर ऐसे पिसक गया तो समझो कि पक गया अपने आप। उसी प्रकार साधु का मतलब ही होता है सिद्ध। उसके अंदर कोई इच्छा अभिलाषाएं चाह नहीं रहती। ठाकुर जी अपने आप प्रसन्न उसके साथ साथ घूमते रहते। ऐसे परमहंस अपने आप में सुखदेव जी महाराज घर छोड़ करके चले, बड़ा सोलह वर्षीय। आगे नैमिषारण्य का वर्णन है। समकादेशियों ने अपने आप में एक बार भगवान से पूछा, व्यास से, धरती पर कोई ऐसा स्थान जहां कलयुग का प्रभाव ना हो? कहा कि हाँ, एक स्थान है। पहले तो सप्तऋषियों ने अपने आप में ब्रह्मा से पूछा। ब्रह्मा के द्वारा मनोमय चक्र प्रकट हुआ। कहा कि चक्र जहां जाकर के जिन्हें क्षण हो जाए वही तीर्थ श्रेष्ठ तीर्थ होगा, जहां कलयुग का प्रभाव न हो। वो चक्र अपने आप में, मनोमय चक्र जब नैमिषारण्य में अपने आप में पहुंचा, दशकार जोगा के ही थे, घनश्याम जोगा मुसाहिब उत्तर प्रदेश, घनश्याम राय जी के द्वारा वहां दिव्य कार्यक्रम कराया गया था। दिव्य आधोत अपने आप में तपस्थली है नैमिषारण्य। वहां के संतों ने अपने आप जब सुना कि हम आए हैं, तो ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा दास के ऊपर रही। देव दिवाली के दिन वहीं थे हम। तो सारे संतों ने आग्रह किया, महाराज जी जब आप आए हो तो आपके हाथों से प्रथम चक्रकुंड की आरती प्रारंभ हो जाए। हमने कहा कि तो बड़ा सौभाग्य वही। तो नैमिषारण्य तीर्थ के चक्रकुंड की प्रथम आरती हमारे द्वारा ही वहाँ प्रारंभ कराई गई। ये सौभाग्य शरीर को मिला हमें, कितनी बड़ी कृपा है। उस नैमिषारण्य तीर्थ उसी समय से फिर आरती अब प्रारंभ हो गए। तो प्रतिदिन आरती होती वहाँ, लेकिन प्रथम आरती हमारे द्वारा ही वहाँ प्रारंभ कराई गई। सारे संतों ने आग्रह किया। तो ऐसे वहाँ के लोगों को अनंत कालों तक हम याद रहेंगे, क्योंकि प्रथम आरती हमारे द्वारा ही प्रारंभ हुई नैमिषारण्य में। ऐसा दिव्य धाम है अपने आप में नैमिषारण्य तीर्थ, अद्भुत तीर्थ। उस नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सोमकादशी अपने आप में कथा सुनने में बड़े कुशल है। हमारा कथा सुनने में कुशल नहीं, लेकिन यहाँ जितने महर्षि हैं सब कुशल है अपने आप। नैमिषे सूतवासीनं भगवतं महामतिं कथामत रसास्वादः कुशलो सोनको ब्रवीत। ये कथा सुनने में परम कुशल है अपने आप के संत महापुरुष। हमारा आप तो कथा में बैठते हैं तो चिंता रहता है, घरे लेना चलल बा कि ना हो, बैठल बनी जा कथा में, ध्यान कहाँ बा, लहना चलल बा कि ना हो, और घर में नून तेल मरचा बा कि ना हो। ले पहले कुछ व्यवस्था देख के आवेला कथा में, ठीक है। लेकिन हमारा आप कथा में बैठेंगे तब घर का चिंता सताएगा। घर में लहना गाय भैंस घर उठे चलल बा कि नहीं, और नून तेल मरचा बा कि नहीं। इसलिए कथा सुनने का फल अपने आप पे हमारा आपको नहीं मिल पाता। जब आपका ध्यान घर में है, आपका शरीर यहाँ है, लेकिन जहां आपका मन ध्यान है वहीं आप हो, शरीर बस यहाँ है। इसलिए अपने आप पे दत्तचित्त होकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए, एकांत रूप से, शांति से, सारे टेंशन को छोड़ करके। मोबाइल सबाइल दुनिया जहान, ये मोबाइल है क्या पता? भगवान ने क्या कहा गीता में, यंत्रारूढ़ माया। माया कैसे आती? यंत्र के ऊपर आरूढ़ होकर के। मोबाइल यंत्र ही है तो है। कथा में भी घंटी बजना शुरू हो जाता, टिन टिन। इसलिए अपने आप को समझो कि यही कलयुग है। कलयुग चाहेगा नहीं कि आप कथा सुन करके आपका उद्धार हो जाए, नहीं चाहता। यहां जितने ऋषि हैं सब सुनने में बड़े कुशल हैं।
और उसी समय श्री सूत जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। सूत जी महाराज कोई ब्राह्मण नहीं है, इनको क्षत्रिय माना गया है, लेकिन सूत जी का प्रकट हमारा मनुष्यों की तरह नहीं हुआ, ये अयोनुज है, यज्ञ कुंड से ही जिनका प्रकट हुआ है। क्योंकि पहले जो यज्ञ होते थे ना, उन यज्ञों में अपने आप पे पुरोडश डाला जाता था, जौ की छोटी छोटी आटी बनाई जाती, बाटी, जौ के आटे की छोटी छोटी बाटी बनाई जाती। जैसे आज स्वाहा बोला जाता ना, उस समय स्वाहा नहीं, ओम इंद्राय वसट, वसट कार का प्रयोग किया जाता था। डालना था बृहस्पति के भाग में, लेकिन वो पड़ गया इंद्र के भाग में, और उसी कुंड से अपने आप पे तपता हुआ स्वर्णमय अपने आप पे बालक प्रकट हुआ, जिनका नाम सूत हुआ, वही सूत जी महाराज हुए। यज्ञ कुंड से ही जिनका प्रकट हुआ है। महाभारत के अनेक पात्र सब अयोनिज है भाई, तेज से ही प्रकट हुए अपने आप। महाभारत के अन्य पात्र, अनेक पात्र अपने आप पे देखे जाए तो सब तेज से ही प्रकट हुए। एक बार 2009 में कथा हो रही थी राजपूत क्षेत्र में हमारे यहाँ, एक आया नमो बुधाय वाला आया हमारे पास, प्रश्नोत्तर करने लगा अपना आप कि कान से कहली का होला, कर्ण का प्रकट कान से ही हुआ था ना। यानी हमारे सनातन धर्म में जितनी कमियां उसको निकाल करके दिखा रहा हूं। मूर्ख कहीं का, वो सत्य त्रेता द्वापर की घटना थी। पहले मानसिक सृष्टि हुआ करती थी, मन से जैसा सोचेंगे वैसे बच्चे प्रकट हो जाए। हमने कहा कि अरे मूर्ख, हो तो सत्य त्रेता द्वापर की बात थी, कल में अपने आप में अभी एक बार उठा करके पटक देंगे अपने आप पे बच्चा हो जाएगा। मूर्ख कहीं का, वो तो सत्य त्रेता द्वापर की थी। डाटा अपने आप, भागो यहां से, नहीं तो विकलांग बना देंगे, श्राप दे दिया अपने आप। जो ही आगे गया तब तक उसका एक्सीडेंट हो गया। फोन किया, महाराज जी हमारे एक्सीडेंट, हमने ससुर से धर्म विरुद्ध अपने आप में आचरण नहीं करना चाहिए संतों के सामने, तर्क वितर्क महापुरुषों के सामने मत करो। धर्म विरुद्ध बात करोगे कब श्राप दे दे। महापुरुषों की वाणी पर श्राप ज्यादा रहता है, आशीर्वाद कम रहता है। ऐसा हम व्यवहार ही ना करें कि अपने आप पे श्राप के भागी बन जाए। इसलिए हम कम निकलते हैं बाहर, यही समझे, अंदर रहना, बाहर नहीं निकले हो। कहीं उल्टा पुल्टा अगर कोई करे तो कब श्राप दे देंगे, कोई ठीक नहीं। इसलिए अपने आप पे चुपचाप कुटिया में रहते दिन भर, बाहर नहीं निकलते। हाथ कांपा था, भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए भजन तब होगा जब हमारा युवा अवस्था में। सुत जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, सारे संतों ने खड़े होकर के स्वागत किया सुत जी महाराज का। सुत जी को संकोच हुआ कि अरे वाह, इतने बड़े बड़े महापुरुष जिनकी उम्र की कोई सीमा नहीं, और ऐसे ऐसे महात्मा हमें प्रणाम करें। हमें भी संकोच होता है कभी कभी, जब भारत के बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महामंडलेश्वर अपने आप में जब हमें प्रणाम करते हैं तो हमें संकोच लगता है। बताओ, इतने छोटे बालक और इतने बड़े बड़े महापुरुष हमें दंडवत मारते हैं, तो संकोच होता है अपने आप। लेकिन क्या करें, पद की गरिमा है भाई, ये दंड जो हाथ में है ना, तो इसके सामने तो भाई सबको झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि दंड धारण मात्र नरो नारणो भवेत, जिसके हाथों में त्रिदंड आ जावे, दंड आ जावे, वो नारायण स्वरूप। इसलिए उनका अभिवादन भी नमो नारायण से करते हैं। हमारा प्रणाम भी करते हैं सन्यासियों को, नमो नारायण, ठीक, क्योंकि वो नारायण स्वरूप है अपने आप में साक्षात। तो बड़े बड़े आचार्यगण, बड़े बड़े शुद्ध महापुरुष जो ही अपने आप पे प्रणाम किया। सुत जी महाराज ने कहा, महाराज हम तो बहुत छोटे हैं, अभी तो 16 वर्ष के हैं, क्या करें, उम्र से कोई वृद्ध नहीं होता, उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता। धनवृद्ध बलवृद्ध आयवृद्ध सर्वे ज्ञानवृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में कितना भी धनवान हो जाए, बल में कितना भी बलवान हो जाए, उसको वृद्ध नहीं माना गया। आयु में, उम्र में कितना भी बड़ा हो जाए, उसको वृद्ध नहीं माना गया। सर्वे ज्ञानवृद्धश्च, जो परम ज्ञानी है, भगवान के बारे में जो जानते हैं। ज्ञान का मतलब क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। जो भगवान के बारे में थोड़ा जानते हैं वही अपने आप में ज्ञानी है, और वो 2 साल का हो या 80 वर्ष का हो, वो पूजनीय बंदी अश्वनी है। तब जाकर के सूत जी महाराज को अपने आप को व्यासमंच पर बिठाया है, और संतों ने बड़ी सुंदर प्रश्न कर दिया है, खूब सुंदर तिलक लगाया, पुष्पमाला अर्पित की है। और सूत जी महाराज से अपने आप पे कहते, हे सूत जी महाराज, कि अज्ञानी ध्वंत विध्वंस कोटिशूल्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा।
आप ऐसी कृपा करें, आपके अंदर सूर्य कोटि समप्रभः, आपके अंदर तो करोड़ों सूर्य का दिव्य तेज विराजमान है। इसलिए सूत जी महाराज, आप हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करें। और कैसी कथा सुनावे? तो भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो, ऐसी कथा अपने आप को सुना। ठीक है? सत्य का ही सत्संग है। सत्य का मतलब जिसका कभी विनाश होने वाला है, तो सत्य का संग ही अपने आप में सत्संग है। भगवान की कथा ये अमर है, अपने आप में नाम है पुराण। पुरा अति नवम पुराणम पंचलक्षणम, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण 10 लक्षणों वाली भागवत महापुराण की कथा है। जब सुनोगे नया लगेगा। आप एक पेपर पढ़ते हो, 1 घंटे 2 घंटे बाद पुराना हो जाएगा। कोई उपन्यास अपने आप में पढ़ते हो, 2-4 दिन महीना दिन मान लो पढ़ो, फिर पुराना हो जाएगा। आप कोई सिलेबस अपने आप पे धारण करते हैं, जिस क्लास में हो, अगले साल वो भी पुराना हो जाएगा। लेकिन ये भगवान की कथा, नाम है पुराण, लेकिन पुरा अति नवम, जितनी पुरानी है अपने आप पे भगवान की कथा, जब सुनोगे तो नया लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कथाएं तो अनंत हैं, लेकिन कथा सुनाने वाले अपने अपने भाव से अपने आप में कथा सुनाते। इसलिए ये कथा जब सुनोगे तो नया भाव प्रकट होगा अपने आप में। कथाओं से अलग अलग वक्ता जितने भी हैं, अपने अपने भाव से कथा सुना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई सब विधि सब सुनता। ये सब अपने अपने भाव से महापुरुष करते, इसलिए नया लगता है। तो ये सत्य की कथा है, और सत्य का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए कथा का भी अपने आप में कभी विनाश और अंत होने वाला है। तो आप ऐसी कथा सुनावे, भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेको वर्धते वहां, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक बढ़े, ऐसी कथा सुना। श्रेयसां जद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्पदादुनः। आप ऐसा कोई साधन बतावें जिससे भगवान में प्रेम हो जाए। हमारा आप संतों के पास जाते तो क्या मांगते पता है? स्वामी जी ऐसा आशीर्वाद दे हमारे लड़का के नौकरी लग जाए, स्वामी जी ऐसा आशीर्वाद दे हमारे लड़का के लड़का हो जाए, नाती पोता हो जाए। ठीक है? या फिर अपने आप पे आशीर्वाद मांगते हैं, स्वामी जी स्वस्थ रहे। दुनिया के सारे भोगों को ही अपने आप में मांगते हैं संतों के पास जाने के बाद। ये स्वामी जी ऐसा आशीर्वाद दे, पुड़िया बेचते हैं, हमारा कंपनी खुल जाए। तो श्रेषां यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्पदाधुनः। ऐसा कोई साधन बताएं जिससे भगवान में प्रेम हो जाए। संतों से ही मांगना चाहिए अपने आप, लेकिन हमारा फालतू चीजें मांगते। एक बार बक्सर में कथा थी, एक बुढ़िया आई हमारे पास, कथा सुनकर के सब लोग चले गए, बुढ़िया सामने खड़ी रही। हमने पूछा, अरे बूढ़ी मैया सब चले गए, आप क्यों खड़ी हैं? बूढ़ी मैया ने कहा, स्वामी जी ऐसा आशीर्वाद है कि हम मर जाएं। ठीक है? बुढ़िया ने क्या कहा? स्वामी जी ऐसा आशीर्वाद दे हम मर जाएं। अरे बताओ, दुनिया की हमारी 2 पतों हैं, और दोनों पतों नाक में दम पीने वाले से ऐसा आशीर्वाद है कि हम मर जाएंगे। हमने भी फल उठाया, दे दिया बुढ़िया को, ले जाओ 10 दिन में तुम्हारा स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक? लेकिन बुढ़िया ने क्या किया पता? बुढ़िया तो फल लेकर के गई, स्वयं नहीं खाई, और घर में ले जाकर के जितने घर में बच्चे थे, उनका बेटा डॉक्टर, जितने नाती पोता थे, नातिनी को नहीं, नाती पोतों को काट काट करके फल खिला दिया। परिणाम, बेटे का टंगरी टूट गया डॉक्टर साहब का। ठीक है? कोई पानी में डूबने से बचा, कोई आग में अपने आप पे जलने से बचा, सबके ऊपर घटना घटी। फिर केस हमारे पास आया, ऐसा क्यों हो रहा भाई? तब हमें याद आया कि हम तो बुढ़िया को मरने के लिए दिए थे भाई, वो तो बांट दी सबको, तो सबके ऊपर अपने आप उसका प्रभाव चला गया। इसलिए उसी समय से कान पकड़े भैया, अब बिना समझे बुझे हम किसी को जल्दी अपने हाथ से प्रसाद नहीं देते। इमरजेंसी केस होता तब देते। कोई अचानक इमरजेंसी आ गई, किसी की तबीयत खराब हुई, किसी को करंट लग गया है, तो ऐसी स्थिति में तब जाकर के इमरजेंसी जब केस आता है, उस समय अपने आप में प्रसाद देते, ऐसे नहीं देते। ये तो लोग समझदार हैं, वो समझते कि चलो फल है भैया, ये कोई साधारण फल, ठेला वाला फल है, जो मन सो खाओ। नहीं,
महापुरुषों के प्रसाद की ही महिमा है भाई। संतों के हाथ से जो प्रसाद है, संतों के चरणों के रज का धूल भी मिल जावे तो हमारा उसको भभूति बना करके मस्तक से लगा लेते, सोचो है? इसलिए महापुरुषों के हाथों से अपने आप पे प्रसाद मिले तो प्रसाद को साधारण मत समझना, तो साक्षात भगवान की कृपा ही है। लेकिन बुढ़िया ने नहीं समझा, परिणाम सबको भोगना पड़ा। इसलिए अब देना बंद कर दी। कोई इमरजेंसी के साथ ही तभी देते हैं, अब जल्दी नहीं। बच्चों से दिलवा देते, दे दो भैया प्रसाद, हम सुनते हैं बस कान से। कोई भी कह सुन, कान से सुन लिए, बस सुनना ही हमारा काफी। कोई भी कह सो, हम कान से सुनते हैं, बस हमारा सुनना ही काफी है। सुन लिए, भगवान से आग्रह कर दिए, अगर करने योग्य होगा तो ठाकुर जी सिग्नेचर मार देंगे, आपका काम बन जाएगा। इसलिए संत का दर्शन काफी है। संतों का बस अपने आप का दर्शन करें हमारा। तो सुत जी महाराज मात्र 16 वर्षीय, श्री शुनकादि ऋषियों ने अपने आप पे कहा, श्रेयशां यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधन तत्वदागुणः। आप ऐसा कोई साधन बतावें जिससे भगवान में प्रेम हो जाए। हमारा आपको भी संतों के पास जाना चाहिए तो संतों से ही मांगना चाहिए, स्वामी जी आप ऐसा आशीर्वाद बनाएं जो प्रतिदिन 10 माला जपते हैं ना, वो कल से 50 माला 100 माला हो जाए। खुद हम भी जाते संतों के पास ना, तो संतों से ही आशीर्वाद मांगते हैं। भले ही पद हमारा बड़ा है, सत्संत आदर भी करते हैं इस शरीर का, लेकिन तब भी हमारा अपन संतों के सामने नीचे ही बैठना चाहते हैं। ऊपर नहीं कि मंच पर बैठे तो बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, नहीं, नीचे बैठ करके सुनना। भले संत बात पर बिठा ले, बात अलग है, लेकिन हम चाहते कि सन्मुख बैठ करके अपने आप की कथा सुने, और सुनते भी अपने आप के महापुरुषों के सामने। इस प्रकार महापुरुषों से अंत में हम ये आशीर्वाद मांगते, आप ऐसा आशीर्वाद है, खूब भजन हो महाराज। प्रेमानंद जी महाराज के पास भी गए थे दर्शन करने, तो हमने अंत में ही मांगा, स्वामी महाराज आप आशीर्वाद है, खूब भजन हो। तो महाराज जी हमारे ऊपर ही अपने आप पे छोड़ दिया, आप तो भजन स्वरूप ही हैं सरकार। उन्होंने कहा आप तो भजन स्वरूप ही हैं, और आप जब वृंदावन आए तो हमारे ऊपर कृपा दर्शन जरूर दीजिएगा। अब बताओ, हम गए थे वहाँ आशीर्वाद मांगने और बिना पूछे अपने आप में बैठे भी नहीं। पहले तो कहा सरकार हम तो अस्वस्थ हैं, आपको तो कुर्सी लाएं। नहीं हम तो सिंपल महात्मा है भाई, हम तो नीचे चटाई पर बैठते, बाहर वहाँ चटाई पर ही तो बैठते सबके सामने। ये नहीं कि हम मसलंद चाहिए, सोफा सेट चाहिए तब हम बैठेंगे, नहीं, एकदम जमीनी साधु है। जमीनी नेता का हालत है ना, तो जमीनी साधु हमने कहा कहीं भी बैठ जाए जमीन पर अपने आप। हाँ लेकिन आसन जरूरी है, खरपतवार कुछ भी होना चाहिए उस पर बैठो। तो इस प्रकार ये बड़े बड़े संत आज के डेट में अपने आप में देखा है, ये सब अद्भुत महापुरुष है। अनंत श्री संपन्न श्री प्रेमानंद जी महाराज, अनंत श्री संपन्न श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर, वो तो हमें बहुत मानते हैं। बक्सर आते हैं, हमारे आश्रम पर जरूर आते हैं। हाँ, अद्भुत कृपा। 2-4 ऐसे महापुरुष धरती पर अभी हैं। अब तो महात्मा मिलना बड़ी कठिन हो गई, सब हाईटेक ही बनना चाहते हैं, हाईटेक बाबा।